Assalamualaikum. Exercise 1.5 question number 2. Find matrices are singular or non-singular. सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताने के लिए पहले हम इसका डिटर्मिनेट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेट 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर 0 से एक डिजिट भी बड़ा होगा, मतलब 1 2 3 कोई भी कुछ भी होगा, तो उसका मतलब है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेट फाइंड करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि पहले डायगोनल साइड, फिर माइनस के बाद नॉन डायगोनल साइड। तो 3 4 12 ये डायगोनल साइड है, माइनस 6 2 12 ये वाला। मतलब इस तरह करना है कि 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है डायगोनल साइड पहले, फिर नॉन डायगोनल साइड 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 12, 3 4 12 माइनस 6 2 12 इक्वल टू 0। इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेट जो हमने फाइंड किया है वो 0 के इक्वल है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेट फाइंड करने के लिए पहले डायगोनल साइड 4 to the 8 माइनस नॉन डायगोनल साइड 3 1 to 3, 8 minus 3 इक्वल टू 5। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेट 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और सी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेट फाइंड करते हैं। पहले डायगोनल साइड 7 5 35 माइनस, दरम्यान में माइनस, और ऑलरेडी पहले इसके साथ माइनस है, तो 9 3 27 माइनस का माइनस माइनस प्लस आ गया, 35 प्लस 27 35 माइनस माइनस प्लस 27 इक्वल टू 62। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, माइनस माइनस प्लस, वैसे माइनस आता है इसके दरमियान में, तो माइनस आ गया। नॉन डायगोनल साइड वाला 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है ख़त्म। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।